19 नवंबर 2023 के बाबू के अव्यक्त महावाक्य हैं। हेडलाइन है, सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति के द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल तख्त नशीन निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है। लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं, कितने तख्त कहेंगे? एक तो अकाल तख्त है जिस पर आत्मा विराजमान है, दूसरा है बाप दादा का दिल तख्त। कितने तख्त हो गए? तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहती हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे, वाह। बच्चे बाप को देख खुश होती हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होती हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होती हैं? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई में भी कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज़्यादा खुशी है व आपको है। क्या कहेंगे? दोनों को है। बाप को कितने बच्चे हैं, जितनी बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है। बस आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदाकाल की है और आपकी खुशी सदाकाल है या कभी नीचे ऊपर होती है। क्या कहेंगे? बाप दादा समझाते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। तो ये पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ती है। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले हो या रुकने वाले हो? साथ चलने वाले ऐसा चार्ट है, क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चों के प्रति क्या शुभ आशा है वह जानती हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट भी देखा। उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें तो 500 बाबा ने कहा हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की। कौन सी लहर? बाबा क्या चाहता है कि सेवा के साथ साथ कौन सी लहर आनी चाहिए? जैसे लहर उठती ना, ये करना है, ऐसा करना है, यहाँ जाना है, ऐसा कार्यक्रम है, तो एक अंदर से उमंग उत्साह उठता भी। कार्यक्रम है तो खुशी झलकने लगती है, वहाँ जाना है, ये कार्यक्रम है, वहाँ घूमने जाना है।
लेकिन बाबा कह रहा है इसके साथ साथ कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग वृत्ति। कौन सा वैराग, हद का या बेहद का वैराग? बेहद का वैराग किसे कहते हैं? जहां बुद्धि रिंचक मात्र भी ना जाए उसे कहते हैं बेहद का वैराग। जितना सेवा का उमंग उत्साह है उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग कहाँ तक है? चेक करो, बाबा ने कहा कि आवश्यकता के प्रमाण स्वस्थिति में कितना वैराग्य अभी धारण किया है, क्योंकि आपकी सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। क्यों आए हैं सेवा क्षेत्र पर? क्योंकि जल्दी से जल्दी जितनी प्रजा वहाँ चाहिए उतनी तैयार कर सके, और उस मेन सब्जेक्ट को ना तीव्र गति से करते हुए साइड सीन में ज़्यादा बुद्धि है तो क्या कहा जाएगा? तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, निमित्त आत्माएं एक नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। जब स्वयं वैराग्य वृत्ति को धारण करेंगे तभी अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति आएगी। और यहाँ स्वयं अगर वैराग्य नहीं किया है, वस्तु से, व्यक्ति से, संबंधों से मोह है, जा रहा है मन, और यहाँ कहती फलाना ऐसा ढिकाना ऐसा, तो बाबा ने कहा जब तक आप वैराग्य वृत्ति को धारण नहीं करेंगे तब तक और भी वैराग्य वृत्ति को धारण नहीं करेंगे। जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले वह नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व सरकम सिस्टम प्रमाण वैराग्य आता है तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। जहाँ मार मिली, जहाँ आपकी बात नहीं मानी गई, तो वहाँ से तो वैराग्य आया, उस समय आ गया वैराग्य, लेकिन उसके कुछ समय बाद फिर राग आ गया वहीं। तो समय परिस्थिति सरकम सिस्टम के प्रमाण आपको वैराग्य आया, आंतरिक वैराग्य नहीं आया। जब वहां से मार मिली तो वहां से वैराग्य आ गया, यहाँ से चपेट गली तो यहाँ से वैराग्य आ गया। तो ये वैराग्य नहीं है, ये तो भागना हुआ। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया है, आपने नहीं लिया है वैराग्य, लेकिन परिस्थिति ने आपको वैराग्य दिलाया है। तो उसके नंबर स्वयं को मिलेंगे या समय को मिलेंगे? क्या कहा जाएगा, किसको मिलेंगे इसके नंबर? अगर समय पर हमने स्वयं का वैराग्य किया है धारण तो हमें मिलेंगे, लेकिन समय ने करवाया है तो वो नंबर समय को मिलेंगे। परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य पास हो गया, माना खत्म हो गया। कोई ने शरीर छोड़ा, वैराग्य आया, क्या कहती है, अरे भैया क्या है दुनिया में, कुछ नहीं, ना कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर के जाएंगे। एक दिन जैसे ये चला गया हम भी चले जाएंगे। और एक आध महीना हुआ और राग, आजकल तो हफ्ता भी नहीं होता, 4-6 दिन भी नहीं होते, यहाँ जला के गए, वहाँ समोसे खा रहे हैं होटल पे खड़े होकर के। ऐसा वैराग्य, इसे कहते शमशानी वैराग्य, सदा काल का वैराग्य नहीं। तो आजकल लोगों को कैसा वैराग्य आता है? शमशानी वैराग्य, जो क्षणिक होता है। परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य पास हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य धारण नहीं कर सकते सदा काल के लिए। तो सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि इन सबसे निकल कर के वैराग्य धारण करो बेहद का, अल्प काल का होता है।
संबंध से वैराग्य यह बड़ी बात नहीं है। यह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देह भान के रूप हैं, उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना देह भान देही अभिमानी में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया है, देह का अभिमान सदा ही रहता है, लोगों को ये नेचुरल हो गया, संस्कार बन गया है। ऐसे देही अभिमानी नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो भी देह के ही पदार्थ है, तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार है उससे वैराग्य नहीं आता है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया है, तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, कोई ना कोई कारण से, कभी व्यक्ति से, कभी वस्तु से, कभी वैभव से, कोई ना कोई चीज होती, कभी लगाव से, किसी न किसी कारण से आकर्षित हो जाते हैं। और जो वैराग्य है वो थोड़ी देर का था, खत्म हो जाता। आज पूरी मुरली बाबा ने वैराग्य के ऊपर चलाई। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ। कितना भी कोशिश करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किसी न किसी रूप में ऐसे प्रबल हैं, ऐसे बलवान बन के आते किसी न किसी रूप में, जो अपनी तरफ आकर्षित माना अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य लाओ। संस्कार ना चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों बाबा ने कहा? कारण क्या है? क्यों हो जाते हैं संस्कार इमर्ज? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म संस्कारों को भस्म नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा दबा दिया है साइड करके। और समय जब आता है तो वो संस्कार जो दबाव रखा है वो हट जाता है, वो सारे संस्कार निकल करके बाहर आ जाते हैं। कहाँ ना कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपी हुई हैं, वह समय पर ना चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमारी अगर जड़ से खत्म नहीं हुई है, दवाई खा रहे हैं और उसको दबा दिया, जड़ से खत्म नहीं हुई, समय आने पर वो फिर उठ जाती है। इसी प्रकार कोई स्वभाव संस्कार है जिन्हें खत्म नहीं किया है सूक्ष्म में, बाहर से तो कर दिया, बोल से तो कर दिया, दिखावे से तो कर दिया, लेकिन अंदर से नहीं किया, तो समय आने पर वह बीमारी फिर आ जाएगी। फिर कहती हैं चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है? देह भान या देही अभिमान? क्या कहेंगे? देह भान ही बोलता है ना। अगर देही होता तो बोलता नहीं। तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है, खत्म किया है, लेकिन अंश भी नहीं हो ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहाँ अंश है तो वहाँ वंश होगा ही, अंश से ही वंश पैदा हो जाता है। आज अंश है, समय प्रमाण वंश रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं, लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल है?
फिर क्या करते, नॉलेजफुल नहीं है लेकिन पुल बांध देते हैं, कोई ना कोई क्या क्यों कैसे करके क्या है, नॉलेजफुल के बजाय नॉलेज पुल बन जाती हूँ, पुल बना देती हूँ प्रश्नों के, ऐसा था ना वैसा था ना। उस समय किसी से भी पूछोगे तो क्या कहेंगे, हाँ समझती तो मैं हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना तो नहीं चाहिए, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए, नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले, धारण करने वाले नहीं। जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार संबंध पदार्थ बार नहीं कर सकता। जो डायमंड जुबली मना रहे हो, डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना शिवा का उमंग गुस्सा उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है। बाबा ने कहा अटेंशन से वो वृत्ति धारण नहीं की है, चलता है, होता है, हो जाएगा, अभी समय ही ऐसा आएगा जो सब ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाप शिक्षक है, कौन है, क्या कहेंगे, समय सिखा के जाएगा या बाप सिखा रहा है? बाप सिखा रहा है तो बाप तो अभी सिखा रहा है, और समय पे सीखे तो बाप थोड़े हुआ शिक्षक, वो तो समय हो गया। अगर समय पर परिवर्तन करोगे तो आपका शिक्षक समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है, जबकि समय हमने ही रचा है। ये समय जो हमें मिला है, हमें किस कार्य में कितना समय लगाना है इसकी गणना हमें स्वयं करनी है, परंतु समय ये निश्चित कर रहा है कि तुम समय आने पर ही सुधरोगे। ये तो अधीन हो गए ना, पिंजड़े में पैक हो गए ना, अधीन, ये ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती तो क्या कहती हो, समय पर ठीक कर लूँगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देती हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना है, ये आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है? नहीं, समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह मास्टर रचयिता की शोभा